गुड मॉर्निंग टू श्रेया। स्टॉक का नाम है ब्लू स्टार आर्को। ट्रेड करा है 1966 के आसपास ब्लू स्टार, और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 1955। टारगेट होगा 2000 के करीब ब्लू स्टार। ब्लू स्टार गावस्कर की पिक हो गई। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की मेरी ट्रेड है हिंडाल्को। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पिछले 9 दिनों की ट्रेडिंग कंसोलिडेटिव बैंड के बाद ये स्टॉक निकलते हुए नज़र आ रहा है। और कल के सेशन में काफ़ी आईवीज कूल ऑफ हुए हैं। ये इंडिकेशन है कि लोअर लेवल्स पे काफ़ी अच्छी तरह से बाइंग देखने को मिल रही है। और इस सीरीज़ में भी हमने अभी तक देखा है कि काफ़ी एक अच्छे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए दिखे हैं। ऑफकोर्स क्योंकि नेक्स्ट वीक हम मंथली एक्सपायरी के तरफ जा रहे हैं, तो मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। यहाँ पे 780 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 738 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, हिंडाल्को 751.40 पे आपकी बाय कॉल। मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, केन्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। कल भी मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड दिया था, और जिस तरह के पैटर्न्स आज भी हैं, मेरा समझना है कि स्टॉक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो चुका है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 7400 के स्टॉप लॉस लगाना है। 7400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 77 75 7775 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 7500 का कॉल ऑप्शन 150 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है 7500 के कॉल ऑप्शन में, और ऊपर की तरफ 240 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, गेंस टेक दूसरे दिन भी लगातार तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। राजेश सातपुते जी, आपने क्या पिक किया है? शायद देखिए, मेरा पिक रहेगा HFCL। HFCL का अगर आप चार्ट देखें तो ये 7520, 75 रुपए 20 पैसा, ये इसका एक अच्छा सपोर्ट है। हम 74.50 का स्टॉप लॉस रखेंगे और HFCL बाय करेंगे। हमारा स्विंग का टारगेट होगा करीबन 80 से लेके 82 का HFCL। ओके, राजेश जी बैन में है तो इसको कैश में मान के चल रहे हैं हम फिर। फ्यूचर्स नहीं हाँ दिखाएंगे जी, इसे। हाँ सॉरी, ठीक आई है, वाज, तो हाँ मुझे नहीं, पता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड कैश में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर्स में बैन में है। अमित जी, आपने क्या पिक किया? जी अनु जी, एचएल पिछले 3-4 दिनों के पुल बैक के बाद 10 और 20 डेमा से एक वापस रिकवरी जनरेट कर रहा है। पुल बैक ट्रेड है। 20 डेमा इसने होल्ड किया, 10 डेमा ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है, तो इसे बाय करेंगे। 4700 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 4850 एंड 4900 के। एचएल बाय अमित जी का ट्रेड 4758 पे। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरू जी, यहाँ पे बेस्ड ऑन द ओपनिंग VDL वेदांता मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये करीबन 452-53 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं 445 445 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। मेरे टारगेट्स होंगे करीबन 465 से लेके 470, 465 470। ओके, वेदांता डेज हाई पर 1% की तेजी के साथ कर रखा कारोबार। प्रशांत जी की पिक हो गई। आशीष बहिती जी, आप अपनी पिक बताएं। जी श्रेया जी, हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल के थोड़े से कूल ऑफ के बाद आज वापस इसमें एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक देखने मिल रहा है, और वैसे भी स्टॉक स्ट्रेंथ में रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 450 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 470 एंड 485 तक का टारगेट्स देखने मिल सकता है। ओके, तो आशीष भैती जी ने हिंद जिंक पर दाव लगाने की सलाह दी। एक रिकैप आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, फटाफट से आप जॉट डाउन कर लीजिए क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताए गए हैं। ब्लू स्टार गावस्कर को पसंद आ रहा है, वायदा के गेनर्स में शुमार, अच्छी तेजी के साथ 2000 के टारगेट, 1955 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। शिवांगी जी कह रही है हिंडाल्को पे खरीदारी कीजिए, टारगेट आपके स्क्रीन पर 780 का टारगेट देख रहे हैं, वो 738 का स्टॉप लॉस। मानस जी ने केन्स टेक पे दाव लगाने को कहा, शानदार रैली आज इस पर्टिकुलर काउंटर में 7775 का, 7400 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश जी कह रहे हैं HFCL कैश में यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 200 एक बार HFCL का रखिए स्क्रीन पर। हाँ, 80 से 82 के करीब करीब टारगेट और 74.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अमित जी ने हेल पर दाव लगाने की बात कही है, और आज ब्रोकरेज रिपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग आई थी, अच्छे खासे टारगेट प्राइस दिए गए हैं। 4900 तक का टारगेट वो देख रहे हैं, 4700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। साथ ही प्रशांत जी ने वेदांता पर बाय की सलाह दी है, 470 के टारगेट कह रहे हैं वो आ सकता है, 445 का स्टॉप लॉस। और अभी आशीष भैती जी ने हिंद जिंक चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय। चलिए, ये इस समय की टेक्निकल कॉल्स। अमरीश बलिगा जुड़े हैं हमारे साथ शो में। अमरीश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगा, उसके बाद कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग अनुज। मेरा प्रेफर्ड स्टॉक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। एक लीडर है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में। 33% का मार्केट शेयर है, करीब 7,89,000 एजेंट्स हैं, ग्रोइंग एट अबाउट 13% कैगर, 914 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया, और फोकस है टेक्नोलॉजी पे।
क्योंकि बाय प्रीमियम वैल्यू मोर देन 70% पॉलिसीज डिजिटली इश्यू हो रहे हैं और 68% ऑफ रिन्यूअल्स होते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। करीब 11,300 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है फॉर कैशलेस फैसिलिटी और बेस्ट इन क्लास ओपेक्स टू ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम रेशियो है विच इज क्लोज टू अबाउट 16.5%। और क्लेम रेशियोज अभी करीब 68% है विच इज डिसेंट। पैट था Q1 में 438 crores विच इज अबाउट 44% ग्रोथ वाई ऑन वाई। तो मेरा अनुमान है कि नेक्स्ट 3 साल का कैगर प्रॉफिट कैगर होगा करीब 26% का और एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर 27 FY27 करीब 18 रुपीज का है और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 540 का। ओके, चलिए एक आध स्पॉटिंग करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और स्टॉक्स की बात करेंगे। मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। अब सेंसेक्स 81,800 क्रॉस कर रहा है। क्यों सेंसेक्स की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा इनिशियल मूव के बाद कॉल राइटर फंसे हों। और एक स्टॉक लेकर आइए, केफिन टेक, लगातार कई दिनों से वीक रहा है, एक ब्लॉक डील का बज़ रहा है यहाँ पर, हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई किया था। ये देखिए, ये इसमें कुछ मैं कॉल डेटा भी देख रहा हूँ, काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर इस समय केफिन टेक में हो रही है। राजेश सातपुते जी, एक बार केफिन टेक का चार्ट देखिए। अग्रेसिव रिस्क टेकर्स के लिए कोई ट्रेड है क्या यहाँ पर? अनुज, केफिन में एक शार्प मूव आया है, मीन जहाँ पे लो बना है करीबन 1050 का और अब 1090 पे खड़ा है, ये भी सिर्फ 10 मिनट में। थोड़ा सा ओवरबॉट हुआ है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, लेकिन अगर पोजीशन लेनी है देन प्रोबेबली 1080 का लेवल अच्छा रहेगा, 1080 1070। तो बाय ऑन डिप करे। टारगेट जो दिखता है अनुज जी स्विंग का, वो रहेगा 1120 का। तो 1120 के टारगेट के लिए हम बाय करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस है वो 1060 का होगा। 1060 के स्टॉप लॉस के साथ बाय एंड डिप्स की रणनीति केफिन में आपको अपनानी है और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में लगभग 3% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। मार्केट एट डेज हाई है 25,085 के लेवल पर निफ्टी कर रहा है कारोबार। कुछ और काउंटर्स देख रही थी मैं जहां पर अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है। एक बार आरवीएनएल रखी स्क्रीन पर, तीतागढ़ रखी स्क्रीन पर, अच्छी तेजी इन दोनों ही काउंटर्स में रेलवे स्टॉक्स अगर आप देखें। और आरवीएनएल ने पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म किया है, लगातार हम इस पर चर्चा भी करते रहते हैं। मानस जी, आरवीएनएल 2.5% अप और तीतागढ़ में भी अच्छी खासी रैली, कैसे देख रहे हैं इन दोनों रेलवे स्टॉक्स को, क्या किया जाए? तो देखिए, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर तो दोनों के पॉजिटिव है और इम्पॉर्टेंट है कि दोनों स्टॉक 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्स हो रहे हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो टीटागढ़ पे होगा। आई थिंक टीटागढ़ पे करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 900 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इस उम्मीद में कि स्टॉक अपने 200-डे मूविंग एवरेज को रिगेन करके पिछले हाई को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 960 रुपए के आसपास है। ओके, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। उसके बाद आइए जरा एक बार एक दो स्टॉक्स लेके आइए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रिलायंस रखिएगा स्क्रीन पे, रीगेनिंग अ क्रिटिकल एवरेज, ट्राइंग टू रीगेन। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस हिटिंग 20 डेमा और अभी LNT आया मेरे जहन में। और इनफैक्ट स्क्रीन पे जरा LNT दिखाइएगा, इट्स 3695, इस रेंज के हाईएस्ट लेवल को टेस्ट करता हुआ। अमित जी, मैंने आपके स्क्रीन पे 3-4 स्टॉक्स रखे, LNT, एक इन्फोसिस और एक रिलायंस और इनफैक्ट एक कोटक महिंद्रा बैंक। ये अभी तक की स्कैनिंग OI और बोट्राइटर्स को देख के कह रहा हूँ मैं। आपका इसमें से किसी पे दाव खेलने का मन कर रहा है क्या? सारे एज पे खड़े हैं। जी विनन जी, जितने भी स्टॉक्स आपने डिस्कस किए, मुझे इसमें LNT सबसे बेटर लग रहा है बिकॉज यहाँ पे मूविंग एवरेजेस से थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। कल के सत्र की भी लोअर शैडो काफी अच्छी थी। इंट्राडे गेन्स जरूर 3700 के लेवल से थोड़े से LNT ने कल गिव अप किए थे, बट ऑलमोस्ट कल के हाई के आसपास आ गया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट ड्यू है बड़ा, तो इसे अभी भी बाय किया जा सकता है। 3650 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 3850 तक के इनिशियल टारगेट्स लेंगे। ओके, मीनवाइल एक बार लेकर आइए ऑयल इंडिया। आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स में डिस्कस किया था ऑयल इंडिया, और ये देखिए अगेन आपको एक चीज़ बताऊं श्रेया, मुझे अच्छा लगता है जब स्टॉक्स बिग स्टॉक्स वाले गैप अप के साथ ना खोलें और उसके बाद लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले। और देखिए अब इंटरडे हाई पर 2% इसमें यहाँ पर ऑयल इंडिया में अच्छे मूव्स इस समय बनते हुए। आशीष भाई जी, कोई ट्रेड ऑयल इंडिया पर? अब ये FNO का हिस्सा है जी। अनुज जी, मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है और अब स्टॉक 200 डेमा को अप्रोच करता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है इससे चेज करना चाहिए इन लेवल्स पे भी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 409 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 425 तक का जोन देखने मिल सकता है। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 420 की जो कॉल है स्ट्राइक की, वो उसमें ही खरीदारी की सलाह रहेगी। 4 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 3 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 6 रुपए तक का जोन, 6 रुपए और 8 रुपए तक का भी जोन देखने मिल सकता है।
यहाँ पे ऑल इंडिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव, वाइस में ऑल इंडिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, आज अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। ऑल इंडिया के बाद और कुछ काउंटर्स लेके आइए, एक बार लेके आइए प्लीज़। भारत डायनेमिक्स डिफेंस स्पेस में जैसे कि बाइंग विजिबल थी, HL कॉल में भी शुमार हुआ। ये प्रशांत जी, डिफेंस में बाइंग तो है, भारत डायनेमिक्स 20 डेमा से एक पुल बैक जनरेट करता हुआ, अभी का हाई रहा एग्जैक्टली 50 है मेरे ख्याल से 100, यस 1600 का क्रिटिकल जोन बहुत पास खड़ा है। क्या ये एक बड़े अच्छे शॉर्ट कवर में तब्दील हो सकता है क्या? कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? जी बिल्कुल वीरू जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम कंफर्टेबली प्रीमियम कर सकते हैं, क्योंकि काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। दूसरी बात, प्रीवियस जो रेजिस्टेंसेस थे वहां पे ही सपोर्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो 1590 की प्राइस चल रही है, मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली 1570-72 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। यहाँ से मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1620, 1625, 1620, 25 तक। ओके, भारत डायनेमिक्स खरीदारी की राय, अच्छा काउंटर्स यहाँ पे डिफेंस स्पेस पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी ऑयल इंडिया की बात हो रही थी, 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ डेज हाई पर कर रहा कारोबार, बिग स्टॉक्स में शुमार था। ONGC भी बिग स्टॉक्स में शुमार, यहाँ पर भी 1% की रैली और डेज हाई पर ONGC भी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जहां पर आज फॉलो बाइंग देखने को मिली है, एक बार FMCG पैक रखते हैं आपके स्क्रीन पर। हालांकि कुछ चुनिंदा काउंटर्स में ही तेजी है, ब्रिटानिया आधा %, नेस्ले रखिए, दोनों पे अपग्रेड्स आए थे आज, और ब्रिटानिया और नेस्ले को अपग्रेड कर दिया गया, लेकिन डे हाई से थोड़ा फिसले हैं। आशीष बैती जी, क्या किया जाए? थोड़ा तो हाई से फिसले हैं, लेकिन क्या यहाँ पर लग रहा है कि कोई ट्रेड ले लायक काउंटर है, ब्रिटानिया या नेस्ले, दोनों में से कोई एक चुनना हो तो? जी, अगर दोनों में सेलेक्ट करना रहेगा तो मुझे लगता है कि नेस्ले का सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है ओवरऑल। जरूर ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है आज इंट्राडे में, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बना है और स्टॉक 20 डेमो को अप्रोच कर रहा है, मुझे लग रहा है इसे यहाँ पे खरीदा जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1170 के करीब पे कैसे मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1200 और 1220 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, नेस्ले इंडिया ये हो गई ट्रेड। चलिए अब काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स पिक करते हैं। बैती जी, अमित जी, शिवांगी हमारे साथ। बताइए बैती जी, आप शुरुआत करिए, आपका टॉप कैश कॉल। जी, अमित जी, SCI के साथ ही जाना चाहूंगा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है और कंटिन्यूसली इन लेवल्स पे भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है इसे मोमेंटम को यहाँ से भी चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना और 230 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 245 तक का जोन देखने मिल सकता है।